मेरा एसएससी जीडी का रिटन क्वालीफाई हो जाएगा, लेकिन मेरा तो फिजिकल बहुत ही वीक है। मैं तो 1 किलोमीटर भी नहीं दौड़ पाता हूँ या फिर दौड़ता हूँ तो बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन होता है। अगर आपके माइंड में भी यही सवाल चल रहा है तो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप एसएससी जीडी का फिजिकल है वो आसानी से क्वालीफाई कर पाओगे। मैं भरत, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फौजी बीके में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। एसएससी जीडी का फिजिकल क्वालिफाई करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि मैं फिजिकल की फर्स्ट टर्म पीएसटी, जिसको फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी बोलते हैं, उसके लिए एलिजिबल हूँ कि नहीं। पीएसटी के अंदर 3 चीज़ों का मेजरमेंट किया जाता है: हाइट, चेस्ट और वेट। सबसे पहले बात करें हाइट की, तो अगर आपकी हाइट एसएससी के मापदंडों के अनुसार नहीं है तो आप डायरेक्ट डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। आपको वहां पे कोई भी क्वालिफाई नहीं करवा सकता। आपको ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि फिजिकल के टाइम पे बहुत से दलाल एक्टिव हो जाते हैं। वो आपको बोलेंगे कि मैं आपका ये काम करवा दूंगा, वो काम करवा दूंगा। तो ऐसे लोगों के बहकाव में नहीं आना है। ये सिर्फ आपके पैसे और समय की बर्बादी है। अब अगर बात की जाए हाइट की, तो अगर आप एक मेल कैंडिडेट हैं तो आपकी मिनिमम हाइट 170 सेंटीमीटर, जबकि फीमेल कैंडिडेट हैं तो 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कुछ कैटेगरीज में हाइट रिलैक्सेशन भी मिलता है, जिसका लिस्ट आप मेरे मोबाइल स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। अगर आप इनमें से किसी कैटेगरी में आते हैं तो अपनी रिक्वायर्ड हाइट को चेक कर लीजिएगा। इसके बाद आता है चेस्ट। यह केवल मेल कैंडिडेट्स के लिए ही लागू होता है। बिना फुलाव के मिनिमम 80 सेंटीमीटर व 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ 85 सेंटीमीटर जरूरी है। इसमें भी कुछ कैटेगरीज को रिलैक्सेशन मिलता है, जिसकी लिस्ट आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इसके बाद आता है वेट। वेट हमेशा हाइट के अकॉर्डिंग नापा जाता है। अपना परफेक्ट वेट निकालने के लिए आप सिंपल अपनी हाइट में से 100 माइनस कर दें। जैसे मान लो आपका हाइट 170 सेंटीमीटर है, तो उसमें 100 माइनस करने पर आपका जो परफेक्ट वेट होगा वो 70 केजी होगा। इससे ज्यादा वेट होने पर आपको ओवरवेट दे दिया जाता है। और जिन भाइयों का वेट कम है उनको मैं बता दूं कि 3 से 4 केजी वेट कम होने तक अंडरवेट नहीं दिया जाता है। अगर उससे वेट कम है तो आपको अंडरवेट दे दिया जाता है। अगर आपका भी वेट कम है तो आप केला और अंकुरित अनाज खाकर अपने वेट को गेन कर सकते हैं। पीएसटी क्वालिफाई करने के बाद आपका पीईटी होता है, जिसको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट बोलते हैं, जिसमें आपकी रनिंग होती है। मेल कैंडिडेट्स के लिए ये रनिंग 5 किलोमीटर होती है, जिसको क्वालिफाई करने के लिए मैक्सिमम टाइम 24 मिनट दिया जाता है। जबकि फीमेल कैंडिडेट्स के लिए यह रनिंग 1.6 किलोमीटर होती है, जिसका मैक्सिमम टाइम है वो 8 मिनट दिया जाता है। और अगर आप लद्दाख रीजन में आते हैं तो आपको रनिंग में रिलैक्सेशन दिया जाता है। अगर आप एक मेल कैंडिडेट हैं तो आपको 1.6 किलोमीटर की दौड़ 7 मिनट में कंप्लीट करनी होती है, जबकि फीमेल कैंडिडेट्स को 800 मीटर की दौड़ 5 मिनट में कंप्लीट करनी होती है। ये तो होगी टेस्ट की बात। अब इस टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए हम तैयारी कैसे करें ये आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहली बात, आपको एक प्रॉपर डाइट फॉलो करनी होगी। प्रॉपर डाइट में आपको तली हुई चीजें, फास्ट फूड को अवॉइड करना होगा। रात को सोते समय 1 मुट्ठी जितना काला चना, मूंग, 10 बादाम, 5 किशमिश 1 गिलास पानी में भिगो के रख देना है। सुबह रनिंग के बाद नाश्ते में 1 गिलास दूध के साथ आपको यही लेना है। आप 1 केला भी ऐड कर सकते हैं इसके साथ में। और अगर बात की जाए दोपहर के खाने की, तो दोपहर के खाने में आपको सलाद अवश्य लेना है। रात को लाइट डिनर करना है, जिसमें 1 कटोरी दाल जरूर होनी चाहिए। ये होगी डाइट की बात कि क्या खाना चाहिए। अब करते हैं रनिंग की बात। तो अब रनिंग करते समय हमें कौन सी बातें ध्यान में रखनी है। तो जब भी हम सुबह उठते हैं तो उठते ही हमको सबसे पहले 1 गिलास गुनगुना पानी पीना है। उसके बाद फ्रेश होना है। फ्रेश होने के बाद ही हमको रनिंग में जाना है। जैसे कोई रोड पे दौड़ता है, कोई ग्राउंड में दौड़ता है, तो गलती ये करते हैं कि हम डायरेक्ट दौड़ना शुरू कर देते हैं। तो जब भी दौड़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमको वार्म अप करना होता है। डायरेक्ट दौड़ रहे हैं तो वो एक गलत तरीका है। जब हम दौड़ना शुरू करते हैं तो शुरू-शुरू में हमारी बॉडी में दर्द होता है, लेकिन फौज में एक कहावत है कि जो ग्राउंड का जो दर्द होता है वो ग्राउंड में ही सही होगा। बॉडी में दर्द होने से हमें रनिंग को स्किप नहीं करना है, हमें कंटिन्यू दौड़ना है। तो जब आप रनिंग करना स्टार्ट कर रहे हो तो शुरू में आपको स्लो-स्लो रनिंग करनी है और कम दूरी की रनिंग करनी है। जैसे ही आपका 1 वीक कंप्लीट हो जाता है तो आपको अपनी दूरी को बढ़ाना शुरू कर देना है। जैसे कि आपकी रनिंग है वो 5 किलोमीटर की है, तो आपको 1 वीक के बाद कम से कम 6 किलोमीटर दौड़ना है। आपको स्लो-स्लो दौड़ना है, ज़्यादा तेज़ नहीं दौड़ना है। लेकिन जब आपको लगे कि मैं अपनी रनिंग में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, मैं 6 किलोमीटर दौड़ रहा हूँ, उसके बाद आपको टाइमर लगा के दौड़ना शुरू कर देना है।
और रोज़ अपने इम्प्रूवमेंट चेक करना है कि मैं कितने समय में 5 किलोमीटर की रनिंग को कंप्लीट कर पा रहा हूँ। क्या मुझे 24 मिनट से ज़्यादा समय लग रहा है या 24 मिनट से पहले मैं कवर कर पा रहा हूँ। रनिंग हमेशा सुबह में खाली पेट करना है, शाम को रनिंग नहीं करना है। शाम को आप सरसों के तेल से अपने हाथ-पैरों की अच्छे से मालिश कर सकते हैं। हफ्ते में 6 दिन आप रनिंग कर रहे हैं, 1 दिन आपको रनिंग अवॉइड करना है, उस दिन आपको फुल रेस्ट करना है, ताकि आपकी मांसपेशियों को रिलैक्स मिल सके। जैसे रनिंग करने से पहले वार्म अप बहुत ज़रूरी होता है, वैसे ही रनिंग के बाद एक्सरसाइज करना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि आपकी बॉडी में कोई खिंचाव नहीं हो। तो रनिंग के बाद आप कुछ ये जो स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये वाली एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको 8 घंटे की अच्छी नींद लेना बहुत ज़रूरी होता है। फिजिकल बनाने के लिए नींद का जो रोल है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इस वीडियो के माध्यम से फिजिकल से संबंधित सभी डाउट्स मैंने लगभग क्लियर कर दिए हैं। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो मुझे कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।